Dear students of class 10th, the first lesson of the prose, a letter to God. Dear students, first of all, clear the main points of the lesson. The lesson, a letter to God. The lesson, a letter to God. The writer of this lesson is G.L. Funes. Dear students, in this lesson, there is a farmer whose name is Lencho. लेंचो एक किसान है। उसका घर एक घाटी में है, घाटी की पहाड़ी की चोटी पर है और उसकी फसल के बारे में डियर स्टूडेंट्स दर्शाया गया है, जैसा कि आप फिगर के द्वारा देख रहे हैं। यहाँ पर लेखक कहता है किसान की इच्छा है कि उसे वर्षा की आवश्यकता है। वो आशा करता है और वर्षा इट स्टार्ट्स रेनिंग, वर्षा शुरू हो जाती है। लेखक कहता है कि किसान उत्तरी आकाश की ओर देख रहा है। उसने वर्षा वाले बादल देखे और यहाँ पर लेखक ने किसान की पत्नी के बारे में इशारा किया, बताया है कि वह भोजन तैयार कर रही थी। और लेखक कहता है कि लेंचो किसान ने जब अपनी पत्नी से कहा तो उसने कहा ये भगवान की इच्छा है। पानी बरसने लगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, लेंचो वेंट आउट टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी। जैसे किसान बाहर गया, उसके शरीर पर वर्षा की बूंदें गिरी। ही वॉज वेरी ग्लैड, वो बहुत खुश था। ही सेड दैट द ड्रॉप्स ऑफ रेन वर लाइक न्यू कॉइन्स। इन दिस लाइन द राइटर कंपेयर द ड्रॉप ऑफ द रेन्स एज न्यू कॉइन्स। यानी वो कहना चाहता है कि वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये सिक्कों की वर्षा हो रही है। और देखिए उसने इस प्रकार से अपनी खुशी प्रकट की। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, द हेल स्टॉर्म एंड लॉस देयर फॉर्म। ओलों की वर्षा होने लगी और उसने सब कुछ खो दिया। लेखक कहता है कि द फील्ड्स बिकेम वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। ऐसा लग रहा था उसके खेत ऐसे ढक गए थे जैसे नमक से ढके हुए हो। द क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल पूर्णतः नष्ट हो गई थी। अब किसान लेंचो बहुत दुखी था। दे वुड हैव नो सीड फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। आज अगली फसल बोने के लिए उसके पास कोई बीज की व्यवस्था नहीं थी, खाने के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर लेखक कहता है कि लेंचो हैड faith in God, not only faith, firm faith in God. लेंचो क्या करता है, लेंचो राइट्स टू गॉड, भगवान को एक पत्र लिखता है। और क्या लिखता है, लेखक कहता है कि लेंचो हैड ए सिंगल होप। लेंचो के अंदर केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता की आशा। उसने अपनी धारणा को व्यक्त किया कि कोई आदमी भूख से नहीं मरता है। उसने भगवान को एक पत्र लिखा पैसों के लिए, 100 पीसोस के लिए। और पत्र जब वो पहुंचा कहाँ, पोस्ट ऑफिस में,
तो देखिए जब पोस्टमैन को पत्र मिला तो उस समय क्या हुआ, पोस्टमैन ने क्या किया, पोस्टमैन कलेक्ट्स द मनी फॉर लेंचो एंड ही हैड नॉट सपोज व्हाट विल हैपन, बट आफ्टर ओपन द लेटर ही फाउंड दिस। पत्र को खोलने के बाद उसे पता चला कि अरे किसान को तो पैसों की आवश्यकता थी, लेकिन किसान का विश्वास भगवान में नहीं टूटना चाहिए, तो उसने पैसों को एकत्रित किया। कैसे? अपने कर्मचारियों से निवेदन किया, अपील्ड हिज एम्प्लॉइज एंड आल्सो हिज फ्रेंड्स फॉर गिविंग मनी एज चैरिटी, बट द राइटर वांट्स टू टेल अस he gathered only 70 pesos, not 100. After this, he put this money into the envelope and write signature of God, money sent to लेंचो। और इसके बाद वो पैसा उसने लेंचो के लिए लिफाफे में रख दिया और उस पर भगवान के हस्ताक्षर कर दिए। देखिए क्या हुआ, लेंचो रिसीव्स द मनी। जब नेक्स्ट डे लेंचो आया, उसने देखा, वहाँ गया, उसे पूछा कि मेरा कोई पत्र तो नहीं आया। तो पोस्टमैन ने क्या किया, उसको वो पैसा वाला लिफाफा दे दिया। लेंचो रिसीव द मनी, लेंचो ने उस पैसों को लेंचो प्राप्त करता है द फॉलोइंग संडे, आगे आने वाले रविवार को। लेकिन क्या होता है, जब वो पैसों, पोस्टमैन ये सोचता था, पोस्टमास्टर ये सोच रहा था कि उसे आश्चर्य होगा, अरे भगवान ने मेरी सहायता की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेंचो ने जब पैसों को गिना तो और आश्चर्यचकित नहीं हुआ और दुखी हो गया, और दुखी होकर उसने कहा कि भगवान ऐसा नहीं कर सकता है, और उसने पुनः एक पत्र लिखा शेष 30 पीसोस के लिए कि भगवान इस बार सीधे डाक दफ्तर के द्वारा मत भेजना, क्योंकि उसने कहा कि डाक दफ्तर के एम्प्लॉइज कैसे हैं, तो उसने कहा लेंचोज लेटर टू गॉड काज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज क्रू। क्या कहा कि ये जो डाक दफ्तर के कर्मचारी हैं ये सब ठगों के समूह हैं। और ऐसा कह करके उसने पत्र में लिखा और लिख करके पत्र को पत्र पेटिका में डाल दिया। डियर स्टूडेंट्स, ये लेसन यहीं से समाप्त होता है और इसका कंप्लीट पार्ट, ये संक्षिप्त स्टोरी थी, ब्रीफ स्टोरी थी ए लेटर टू गॉड की। नेक्स्ट लेसन फुल्ली हम लोग कल पढ़ेंगे और इसमें हम मीनिंग ग्लॉसरी जो है वो भेजे दे रहे हैं, उसे आप सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे, इसके बाद कंप्रेशन पैराग्राफ लिख करेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें हमने मीनिंग, वर्ड मीनिंग और मैचिंग मीनिंग दोनों लिख दिए डियर स्टूडेंट्स, तो उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स।